हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट मरीम इमाम और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग शो जिसका नाम है नया रास्ता, सिर्फ RNN TV पर। नाज़रीन, ये है हमारा आज का अगला सेगमेंट। इस पर हम बात करेंगे आज एस्ट्रोलॉजी की। कौन नहीं जानता कि अपने फ्यूचर के बारे में उसे पता हो और क्या प्रेडिक्शन होने वाली है, क्या होने जा रहा है। आज हम ये इस पे बात करेंगे, कुछ अपने स्टार्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे व्हाट्स गोना हैपन इन द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान। मेरे आज के गेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं शेख अजीम हनीफ। आइए इनसे मिलते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और सबसे पहले RNN की पूरी टीम को ये शो शुरू करने पे, नया चैनल शुरू करने पे बहुत बहुत मुबारकबाद। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जैसे आपने कहा है कि वाकई हम जो है बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, समझना चाहते हैं, चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहते हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये फोरकास्ट करना होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि हम एक आस्पेक्ट डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ऐसा होने के चांसेस हैं, इम्कानात हैं। और 70-80% चांसेस पूरे भी हो जाते हैं बिकॉज ये एक नॉलेज है। तो हम उसको नॉलेज को अप्लाई करते हैं और चीज़ें काफ़ी सारी ठीक भी हो जाती हैं। आने वाला ये जो वीक है इंसानों के लिए और पाकिस्तान के लिए कैसा होने वाला है? अच्छा, उसमें ओवरऑल हम जो है जो ज़ोडिएक साइंस हैं उनके बारे में बता सकते हैं। तो अगर हम उसको शुरू करें, इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करें चीज़ों को, तो एरीज से पाइसेस तक 12 ज़ोडिएक साइंस होते हैं। ठीक है। तो उसका नॉर्मली हमसे पूछा जाता है कि ज़ोडिएक साइंस का आने वाला वीक कैसा होगा या मंथ कैसा होगा। जी श्योर, आप पूछना शुरू करें, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम बात करें एरीज की, हाँ जी, एरीज के बारे में इस वक्त थोड़ा सा मैं बता दूं कि कुछ अरसे से, अगर हम वीकली प्रेडिक्शन पे आए तो कुछ अरसे से थोड़ा सा प्रॉब्लम का शिकार थे, थोड़ी चीज़ें स्टक हुई थी। और इनका हॉरोस्कोप ये बताता है कि चीज़ें जो भी ये कर रहे हैं वो थोड़ी स्लो डाउन रहेंगी, थोड़ी फास्ट पेस में नहीं चलेंगी। जिस तरह ये चाह रहे हैं, जिस तरह ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वैसे नहीं होंगी। लेकिन ये है कि ये वीक की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इस वीक में कुछ चीज़ें बेहतर होने के इम्कानात हैं। जैसे ही वेडनेसडे थर्सडे आएगा, यहाँ चीज़ें स्टार्स की मूवमेंट, मून की पोजीशन चेंज होगी, वहाँ जाके चीज़ें काफ़ी सारी इनको रिलैक्स और बेहतर लगेंगी, जो पिछले 2 वीक्स में नहीं लग रही थी। लेकिन यहाँ जाके एरीज के लिए 2-3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो इनको अपने हेल्थ इश्यूज़, इनको अपने हेल्थ के मैटर्स जो हैं उनको देखना पड़ेगा। अखराजात हो सकते हैं हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर थोड़े से, तो इसलिए थोड़ा सा उस चीज़ की एक्सपेंसेस, पैसे तो आते जाते रहेंगे, सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेंसेस भी होते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना हमसे 2-3 क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं कि जो एरीज जिनकी शादी नहीं हुई उनका बताएं, जो एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, कोई ट्रैवल जो ट्रैवल करना, जी, वो उनके लिए पूछा जाता है। तो इसमें मैं ये बता दूं कि अभी जो शादी वाले, जिनकी शादी नहीं हुई, बैचलर्स हैं, लड़के लड़कियां एरीज, हम ओवरऑल एरीज ज़ोडिएक को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें उनके लिए अभी फ़िलहाल तो इस वीक में तो कोई चांस नहीं। ओहो। तो नेक्स्ट वीक में जाके इसको देखेंगे क्या है, नेक्स्ट वीक में बताएंगे कि वहाँ चांसेस बनते हैं कि नहीं बनते। नाज़रीन, सुन लिया है आपने एरीज का, तो इन्होंने हमें बता दिया है, हमें पता चल गया है। अब बात करते हैं सर टॉरस की। जी, टॉरस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि टॉरस इस वक्त थोड़े से एनर्जेटिक हुए में है अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपने करियर को लेके। जॉब चेंज करना चाहते हैं, करियर अपना चेंज करना चाहते हैं। ख़ास तौर पे जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए मशवरा, जो टॉरियंस जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, मेरा उनके लिए स्ट्रिक्टली मशवरा और हिदायत यही है कि इस वक्त जॉब चेंज करने की, अपनी चेंज ऑफ प्लेस की कोई पोजीशन नहीं बन रही, कोई एस्पेक्ट नहीं बन रहा, तो इस वीक में एहतियात करें। जो चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उसको एज इट इज़ चलने दें। ये वीक वेट करें, नेक्स्ट वीक में हम बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन ये वीक अभी वेट करें। और पैसे वैसे आते रहेंगे, हेल्थ इश्यूज़ भी ठीक हैं, बाकी सारे जो बच्चे, एजुकेशन जिनकी चल रही है, जो ट्रैवल करना चाहते हैं, इस वीक में ओवरऑल टॉरस के लिए बड़ा है कि सब्र का फल मीठा है। हाँ जी, बड़ा डिसीजन इस वीक में नहीं लेना। ओके, टॉरियंस। जेमिनी के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये वीक फाइनेंसिस के लिए बहुत अच्छा है। पैसे वैसे आ सकते हैं इस वीक में। इस वीक में अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती हैं, एसेट चेंज हो सकता है। अरे वाह। कोई गाड़ी वाड़ी चेंज कर सकते हैं, कोई एसेट नया परचेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, एक्सपेंसेस तो होंगे लेकिन आपके
एसेट्स में, आपके घर की चीज़ में, गाड़ी में, प्रॉपर्टी में, ऐसी बड़ी चीज़ में अपॉर्चुनिटीज आने वाली इजाफा हो है सकता है। और अच्छा वीक है, हाँ। अच्छा टाइम है। जो हेल्थ इश्यूज पिछले चल रहे थे एक डेढ़ महीने से, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी, फाइनेंशियल कंसर्न्स थोड़े से स्लो डाउन थे, अभी वो काफ़ी सारे बेहतर हो रहे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। ओके, वेरी नाइस। जब मैंने ट्रैवल करना चाहते हैं उनको ट्रैवल भी करना चाहिए। ये वीक ओवरऑल बहुत अच्छा है, ट्रैवल पॉजिटिव है। अपॉर्चुनिटीज भी हैं जेमिनी में। क्या क्या बात है सर। कैंसर, जी, कैंसेरियंस के बारे में थोड़ा ये बता दूं कि इस वक्त इनको अपनी जगह चेंज करने के चांस मिल रहे हैं और कर लेनी चाहिए। ओके, इस वीक में अगर कोई जॉब चेंज करने का, बिजनेस चेंज करने का, नई जगह पे इन्वेस्ट करने का, नई कोई चीज़ लेने का अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर लेना चाहिए। ये वीक अच्छा है फाइनेंसिस के हवाले से, ओवरऑल जॉब चेंज करने के हवाले से, नई जगह, नए लोग, नई एनवायरनमेंट, ये सारी जगह, ये सारी चीज़ें मिल रही हैं। बल्कि 2 मंथ से स्टार्ट हो चुका है, लास्ट मंथ से स्टार्ट हो चुका है। अब कैंसेरियंस को और मजीद अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, तो उसमें काम उनको करना चाहिए। अरे वाह, ये साइन भी अच्छा है। जेमिनी के बारे में अच्छा बताया था कैंसर। अब हम आते हैं लियो की तरफ। लियोस के बारे में ये बता दूं कि अभी लियोस को थोड़े से अपने फाइनेंसिस पे कंट्रोल करना पड़ेगा। थोड़े से एक्सपेंसेस इस वीक में ज़्यादा हैं। हाँ जी, अखराजात ज़्यादा हैं, एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल करना पड़ेगा। जो आप सोच रहे हैं कि मैंने एक्सपेंस नहीं करना, वो हो जाना है, वो अल्टीमेटली हो जाना है। तो इसलिए यहाँ पे एहतियात कर भी लेंगे, चीज़ें कर भी लेंगे, लेकिन फिर भी एक्सपेंसेस हो जाएंगे, तो उससे घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। नेक्स्ट वीक में बताएंगे कि बहुत अच्छी न्यूज़ नेक्स्ट वीक में देंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये वीक थोड़ा सा टफ है, इसलिए थोड़ा सा टफ नहीं कह सकते, थोड़ा सा ओवरऑल है, न्यूट्रल सा है। तो इसलिए एक्सपेंसेस तो होंगे, तो उसे घबराना चाहिए। पैसे आ रहे हैं तो जाने भी चाहिए, आपने घबराना नहीं है। ठीक है सर, आते हैं वर्गो की तरफ। वर्गोस को अपनी 2-3 चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। एक तो मैरिटल लाइफ, दूसरा अपने सिबलिंग्स की और पेरेंट्स की हेल्थ का बहुत सारा ख्याल करना पड़ेगा। तीसरा अननेसेसरी डिबेट्स, आप जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं या अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप है जहाँ पे, वहाँ पे आपको अननेसेसरी डिबेट से बहुत ज़्यादा अवॉइड करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि कोई ऐसी बहस मुबाहिसे की वजह से आपकी जॉब जा सकती है, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप ख़त्म हो सकती है, आपकी मैरिटल लाइफ स्टेक पे लग सकती है। तो इसलिए इस वीक में ख़ास तौर पे अगर बीवी डांटती है मियाँ को या मियाँ बीवी को, तो कोशिश करें कि उसमें सुलह वाला रास्ता रखें, उसमें इग्नोर करें, थोड़ा अवॉइड करें चीज़ों को। और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में हैं तो पार्टनर की तरफ से अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है या कोई चीज़ ऐसी आती है तो उसको भी अवॉइड करें। कोशिश करें कि इस वीक में किसी ऐसी चीज़ पे डिबेट ना करें ताकि माहौल ठीक रहे। अवॉइड करें क्योंकि भाई सब्र का फल मीठा है, ये वर्गो के लिए है। ठीक है सर, आते हैं अब लिब्रा की तरफ। लिब्रा के बारे में बताएं। लिब्रा के बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और ओवरऑल भी पूछा जा रहा है, क्योंकि लिब्रा का टाइम आने वाला ना आगे। और लिबरल्स क्योंकि पिछले 2-2.5 साल से काफ़ी ज़ेरे अताब हैं, वो मुल्की सतह पे लिब्रा हों या इंडिविजुअल हों, तो वो उनको थोड़ा सा तनकीद का और थोड़ा सा टफ हालात का सामना है। तो इसलिए लिबरल्स को अभी और थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। अभी इस वीक में भी कोई भी ऐसी चीज़ें, थोड़ा सा अपना हेल्थ का ख्याल रखें। हेल्थ वाइज थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, जिस तरह के पाकिस्तान में मौसम मानसून का स्टार्ट हो गया है, लिबरल्स को ख़ास तौर पर इस मौसम में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। सुन रहे हैं आप लिब्रा? इसलिए थोड़ा लिब्रा सा वाले एहतियात करें और हो जाएं कॉन्शियस, जो आपने बताया इस वीक में थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। नेक्स्ट वीक में जाके कुछ चीज़ें बेटर होंगी, कुछ फैसले, कुछ चीज़ें, कुछ आपके डिसीजंस आपके हक में होंगे, कुछ चीज़ें आपके लिए बेटर होंगी। सिबलिंग्स, फैमिली आपको काफ़ी सारी सपोर्ट करेगी, तो इसलिए नेक्स्ट वीक का वेट करें। इस वीक में कोई भी ऐसी चीज़ करने की जरूरत नहीं। ओके सर, आते हैं अब स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियंस के लिए बता दूं कि इस वक्त अच्छी न्यूज़ इस वीक में ये है कि जहां पे उनके अगर कोई मनी मैटर्स उनके डिस्टर्ब थे और पैसे वैसे नहीं आ रहे थे या किसी को पैसे दिए हुए थे, वो पैसे आने वाले हैं। सडन गेन्स जैसे हम कहते हैं। सडन गेन्स का मतलब ये नहीं कि लॉटरी निकल आएगी, लेकिन ये है कि बोनस मिल सकते हैं जॉब में। कोई जहां आपने इन्वेस्ट किया हुआ था उसका अच्छा प्रॉफिट आ सकता है। किसी को पैसे आपने उधार दिए थे, वो पैसे वापस आ सकते हैं जो काफ़ी अच्छे से नहीं मिले। तो इस हफ्ते में सडन गेन्स होने के चांसेस हैं, तो उस पर ज़रा फोकस रखें।
और ट्रैवलिंग का टाइम है, डोमेस्टिक ट्रैवल हो सकता है, ट्रैवल आउट ऑफ कंट्री अपॉर्चुनिटीज। जी ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। इस हफ्ते में ट्रैवल अच्छा हो सकता है, चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, लाइफ बेटर है, अल्हम्दुलिल्लाह न्यूट्रल है। कोई ऐसा बैड एस्पेक्ट नहीं है आपकी लाइफ में जिसको आप डिस्कस करें या कुछ ज़्यादा हाईलाइट करें, तो इसलिए न्यूट्रल वीक है, बाकी चीज़ें ठीक हैं। वेरी नाइस सर। सेजिटेरियस। सेजिटेरियस इस वक्त थोड़ा सा ट्रबल का शिकार, डोमेस्टिक इश्यूज़, फाइनेंशियल इश्यूज़, ये सारे इस वक्त इनके काफ़ी सारे डिस्टर्ब हैं। हेल्थ पे भी अपना ख्याल करें, हेल्थ वाइज चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं चल रही। डोमेस्टिक इश्यूज़ ख़ास तौर पे मैरिटल लाइफ और अपने डोमेस्टिक इश्यूज़, सिबलिंग्स के साथ इश्यूज़, इन सारी चीज़ों को बड़ा केयरफुली, बड़ा कीनली आपने लेके चलना है सजिटेरियस, वरना किसी बड़ी मुसीबत का, बड़ी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि 2 बैड प्लैनेट्स की स्केयर है, बैड एस्पेक्ट है, जिसकी वजह से आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, जब तक ये मूव नहीं करेंगे, वो कब मूव करेंगे वो नेक्स्ट प्रोग्राम में बताएंगे। लेकिन ये है कि अभी मूव करने के हम वीकली अगर देखें तो इस वीक में किसी से भी अपनी फैमिली में, विद इन फैमिली और आउट ऑफ फैमिली, किसी भी मैटर में आपने इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना कि जो आपको ख़राब करे, तंग करे। बिजनेस मैटर्स में आपने बड़ा केयरफुली डिसीजन लेने। इस वीक में आपने अपनी सारी चीज़ें, जितने मैटर्स हैं, फाइनेंशियल मैटर्स, डोमेस्टिक मैटर्स, मैरिटल लाइफ, इन सब को बड़ा केयरफुली लेके चलना, अदरवाइज चीज़ें आपके हक में ख़राब हो जाएंगी। सेजिटेरियस वालों ज़रा एहतियात करें, अपने रिलेशनशिप्स पर काम करें और सब्र करें, अपने फाइनेंशियल इश्यूज़ को ठीक कर लें। वैसे तो अल्लाह नोज़ बेटर क्या होने वाला है, हमें कल का नहीं पता, लेकिन ज़रा एहतियात करें और ऐसे मामला जो आपने बताए हैं उसमें कॉन्शियस रहें और कोई स्टेप ना उठाएं, कोई डिसीजन ना ले फ़ौरन। हाँ जी, एहतियात करें। ठीक है सर। कैप्रिकॉर्न की तरफ आते हैं। कैप्रिकॉर्न की तरफ आ जाते हैं। कैप्रिकॉर्न इस वक्त थोड़ा सा कंफ्यूज है, इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहे। जॉब चेंज का चांस मिल रहा है, शादी वादी का चांस मिल रहा है, उस पर डिसीजन ले पा रहे, बिजनेस चेंज करने का चांस मिल रहा है, अच्छा। ट्रैवल करने का, बहुत सारे चांसेस, बहुत सारे वेंचर्स इनके सामने ओपन है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पा रहे। ओवरऑल हम कैप्रिकॉर्न्स की ये मिसाल दे रहे हैं कि अगर आप इस वीक में डिसीजन नहीं ले रहे तो नेक्स्ट वीक में लें। लेकिन ये वीक अच्छा है, पॉजिटिव है इनके लिए कि इस वीक में अच्छे डिसीजन ले सकते हैं, ले लें, डिसीजन ले लें, क्योंकि फिर वक्त नहीं आएगा। कंफ्यूज नहीं होना इस वक्त, क्योंकि मल्टीपल जो है ना एस्पेक्ट्स इनके चल रहे हैं, मल्टीपल ऑप्शंस इनके पास हैं, तो इसलिए उस चांस को जो आपको ठीक लगता है अपने ज़हन से, उस चांस को अवेल कर लें, वो आपके लिए ठीक रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा इंशाल्लाह। अरे वाह, क्या बात है। कैप्रिकॉर्न वालों, अपने डिसीजंस ले लें, क्योंकि शायद आने वाला जो वीक है वो आपके लिए अच्छा ना हो, तो इसी वीक में अपने डिसीजंस ले लें। सर आते हैं अब एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियस के बारे में बता दें कि इस वीक में फाइनेंशियल कंसर्न्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, पैसे वैसे आने वाले हैं, जॉब में जो है वो चेंज आ रही है और अच्छी प्रोडक्टिव चेंज आ रही है। अगर आप डिसीजन लेना चाहते हैं तो अभी भी ले सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीक में जाके ले लें। लेकिन फाइनेंसेस बहुत अच्छे होने वाले हैं इस वीक में, पैसे बहुत सारे आने वाले हैं और उन पैसों की वजह से आप फिर अपनी एसेट्स भी चेंज कर सकते हैं, नई जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ चीज़ें खरीद सकते हैं, शॉपिंग वॉपिंग हो सकती है। एक्वेरियस किसका स्टार है मेरी फैमिली में, क्योंकि पैसे आने वाले। हाँ, तो उनसे रब्ता करना चाहिए। बिल्कुल, वो शॉपिंग करने जा रहे हैं तो उनसे रब्ता करना पड़ेगा मुझे। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कंसर्न अच्छे हैं, पॉजिटिव है इस वक्त इनके लिए, एक्वेरियस के लिए। फाइनेंशियल कंसर्न्स भी, फैमिली लाइफ भी, बाकी सारी चीज़ें भी, तो इस वक्त अच्छा टाइम है। अच्छा टाइम है। एक्वेरियस आपसे मैं रब्ता करती हूँ बहुत जल्द। अब आखिरी स्टार की तरफ आते हैं सर, पाइसेस। पाइसेस ने काफ़ी सारा टाइम जो पिछला गुजारा है थोड़ा सा टफ था। इस वक्त इनका जो लास्ट वीक और ये वीक ख़ास तौर पे अगर इस वीक की डिस्कस करें, थोड़ी सी एक्सर्शन ज़्यादा है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है, थोड़ी सी चीज़ों को ग्रिप में नहीं आ रही चीज़ें। लेकिन ये है कि क्योंकि जुपिटर की, सन की इनको ट्राइन है इस वक्त, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही ये वीक गुजरेगा वहाँ जाके चीज़ें काफ़ी सारी बेहतर होंगी। लेकिन इस वीक में एक्सर्शन ज़्यादा है, थोड़ी सी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जिन का पाइसेस है उनको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, डोमेस्टिक लाइफ इनकी ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये है कि इसमें प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा मेहनत की ज़रूरत है, थोड़ा टफ हालात हैं, थोड़ी चीज़ें चलेंगी, लेकिन उसके रिजल्ट्स भी उतने ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। अच्छा, रिजल्ट्स अच्छे होंगे। हाँ जी, थोड़ी एक्सर्शन ज़्यादा होगी लेकिन उसके रिजल्ट भी उतने ही अच्छे मिलेंगे। तो ये वीक पाइसेस के लिए अच्छा है। थोड़ी सी बात भी यहाँ पे मेहनत दरकार है और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अच्छा, थोड़ा ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता दें या पैसों के बारे में भी थोड़ा बता दें। इस वीक में तो नहीं है,
नेक्स्ट वीक में बताएंगे। लेकिन ओवरऑल अगर प्राइसेस का ईयरली देखें तो नेक्स्ट मंथ में के एंड में जाके, अगस्त के एंड में और सितंबर में जाके इनके ट्रैवल के चांसेस बनेंगे। शॉर्ट ट्रैवल होगा फ्यू डेज़ का, वहाँ जाके चांसेस बनेंगे, उससे पहले चांसेस। ओके ओके, वेरी नाइस। अच्छा, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती है हमेशा जब भी कोई स्टार्स के बारे में होता है कि आने वाला क्या होगा, क्योंकि आप लोग प्रेडिक्शन पहले से ही बता देते हैं, कुछ ऐसे होने वाला है तो आप पहले से ही जो है तैयार करें। बड़ा अच्छा लगता है मुझे, स्पेशली सबसे पहली बात हम यही करते थे, तब तक बहुत पुरानी बात हो गई है कि हमारी शादी कब होगी, सबसे पहला ये सवाल होता था, शादी कब होगी। हाँ जी, अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं अब हमें समझ आ रही है कि बड़ी चीज़ें और भी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे आज आपने मुझे सारे स्टार्स के बारे में बताया है और आई होप कि नाज़रीन ने भी देखा होगा। सर मुझे ये बताएं, कौन से ऐसे मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं जो अब आने वाले हैं इस वीक में या इस मंथ? अच्छा, इस वीक में तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन अगर ओवरऑल हम पाकिस्तान के बारे में देखें, क्योंकि हमारा ज़्यादा कंसर्न पाकिस्तान के हॉरोस्कोप से ही चलता है कि पाकिस्तान के मोस्टली क्वेश्चन इस वक्त सोशल मीडिया पे भी वैसे भी क्वेश्चन ये किए जाते हैं कि पाकिस्तान के बारे में बताएं कि पाकिस्तान क्या इस तरह ही चलता रहेगा जिस तरह पिछले कई सालों से चल रहा है, या फिर कुछ तब्दीली बिखरी आएगी? तब्दीली वाला बात जो है वो तब्दीली तो नहीं आ सकती, तब्दीली आने की कोशिश हुई थी लेकिन नहीं हो सकी। लेकिन ये है कि अभी चांसेस काफ़ी सारे बेटर हैं कि पाकिस्तान के थोड़े से फाइनेंशियल कंसर्न्स बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, मेजर पॉइंट इसमें ये है कि इस साल में पॉलिटिकल चेंजेस आ सकती हैं, चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, और वो जो चीज़ें चेंज होंगी वो थोड़ी पॉजिटिव साइड पे जाएंगी। पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंसर्न्स थोड़े से बेहतर होंगे और दूसरे मुल्कों से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। लास्टली जिस तरह हमने देखा कि पाकिस्तान इंडिया का जो मसला बना था, वॉर था, उसमें पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को ज़्यादा सपोर्ट किया था। और इस तरह ही पाकिस्तान को फाइनेंशियल कंसर्न्स बेहतर करने के लिए, पाकिस्तान की मईशत बेहतर करने के लिए, करंट गवर्नमेंट को के इकदाम जो हैं वो कुछ बेहतर होंगे, कुछ चीज़ें बाहर से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी तो पाकिस्तान की सपोर्ट इनको मिलती रहेगी पाकिस्तान को, या पाकिस्तान खुद भी कुछ करेगा? कुछ नज़र आ रहा है आपको? अच्छा नहीं, उसमें देखिए 2-3 चीज़ें आ जाती हैं कि पाकिस्तान कोई भी कंट्री हो, इवन USA हो, UK हो, बड़ी कंट्रीज डेवलप्ड है, उनको भी बाकी कंट्रीज़ की सपोर्ट की ज़रूरत होती है। एक दूसरे के साथ सपोर्ट के साथ ही चलते हैं। इसलिए हम उस सपोर्ट को ये नहीं कहते कि वो हमें लोन देंगे या और कुछ चीज़ के नहीं देंगे। पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ सकती हैं इस साल में, मज़ीद बेहतर हो सकती हैं, मज़ीद कंपनीज आ सकती हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसे मायदे हो सकते हैं इस महीने में और नेक्स्ट मंथ में जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए, फाइनेंशियल कंसर्न्स के लिए बेहतर होंगे। सर ये तो हो गए स्टार्स, अब जाते जाते हमें कोई खुशखबरी सुना दे। हाँ जी, खुशखबरी, क्योंकि हमें पाकिस्तान से कंसर्न है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमने यहीं पे रहना है, यहीं पे काम करना है, इसी के साथ हमारी सांसें जुड़ी हैं और इसी के साथ हमारे सारे मामला जुड़े हैं। हम जहाँ मर्जी पूरी दुनिया में चले जाएं, हमने वापस आना पाकिस्तान नहीं है, दफन पाकिस्तान में ही होना है। तो उसमें ये सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लिए अच्छी न्यूज़ ये है कि जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंसर्न्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में आने वाली हैं, चीज़ें पाकिस्तान में लोग इन्वेस्ट करेंगे, आके लोन नहीं देंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और वो सबसे अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान के फाइनेंशियल कंसर्न्स बेहतर हो जाए। पाकिस्तान में जो आम आदमी को, गरीब आदमी को प्राइसेस की और ग्रॉसरी की और बाकी सारी चीज़ों की ज़्यादती की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो थोड़ी कम होने के चांसेस हैं और आम इंसान की जो लिविंग है वो बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह। सर जाते जाते मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ, बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, हाउ कैन आई प्रिडिक्ट समबडीज फ्यूचर इफ आई वांट टू बी एन एस्ट्रोलॉजर? लाइक मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या साइंस है? जाते जाते ज़रा थोड़ा सा बता दें। अच्छा, सबसे पहली बात ये है कि ये कोई इल्हामी इल्म नहीं है। इसके बारे में कहा जाता है कि हमें इल्हाम होता है, हमें कोई आके बता जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बेसिक नॉलेज है, प्रॉपर नॉलेज है, इसको हर बंदा सीख सकता है। इसके प्रॉपर नोट्स हैं, मेरे अपने 20-22 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैंने पढ़ाया और वो पूरी दुनिया में बैठ के एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं। और इस नॉलेज को आप अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे मदद ले सकते हैं, इससे हेल्प ले सकते हैं। एक लैंग्वेज है, जिस तरह डॉक्टर्स आपको बता देते हैं ECG पढ़ के, ECG मुझे नहीं पढ़नी आती, आपको नहीं आती, जो डॉक्टर है उसी को पढ़नी आती है। तो ये भी एक लैंग्वेज है जिसको हम रीड कर सकते हैं। अब उस लैंग्वेज को, उस जो एस्पेक्ट बन रहे हैं उसको कितना अच्छा कोई बता दे या वो उसमें से रिजल्ट्स कितने अच्छे जनरेट करता है, वही स्पेशलिस्ट होता है। हर बंदा बन सकता है, हर बंदा इस इल्म को सीख सकता है और अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकता है और फॉरम से भी जो इस्तेमाल कर सकता है।
सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और जब स्टार्स की हमने बात की, हमने साइंस की बात की, और हमने डिफरेंट टॉपिक्स को हमने किया, पाकिस्तान के ऊपर बात की, अपने बारे में बात की, स्टार्स के बारे में जाना, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और खुशी होती है जब हमें कोई बताता है कि पाकिस्तान के हालात चेंज होने वाले हैं, फ्यूचर में कुछ हमें बेहतरी नज़र आ रही है, तो अच्छा लगता है। नाज़रीन, आई होप आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा, अपने अपने स्टार्स को जाना होगा। इसी तरह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। टिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।